बेटा ये पार्ट समसामयिक का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हो चुके हैं। तो 131 से देखेंगे। 131 में पाप कला का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। 131 का ए सही है। पाप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वर्ष 1952 में लंदन इंग्लैंड की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन, मूर्तिकार पाओलो लोटिस, चित्रकार हैमिल्टन व अन्य कलाकारों ने सम्मेलन आरंभ हुआ। यहीं से पाप कला का उद्भव हुआ। लेकिन पाप शब्द पहली बार ब्रिटिश कला समीक्षक लॉरेंस एलोवे ने द्वारा प्रयोग किया गया था। अमेरिका के पाप कलाकारों में रॉबर्ट रोसेनबर्ग, जास्पेर जोन्स, एंडी वॉरहॉल, रॉय लिचटेनस्टाइन, रॉबर्ट इंडियन, जिम डाइन आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। एंडी वॉरहॉल किस कला आंदोलन के संबंधित थे? पॉप कला से। 132 का ये सही है। एंडी वॉरहॉल किस आंदोलन से संबंधित थे? पॉप आर्ट से संबंधित थे। 133 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 134, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन थे? एंडी वॉरहॉल। 134 का सी सही है। एंडी वॉरहॉल किस आंदोलन से संबंधित थे? पॉप कला से। 135 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 136, पॉप कला शैली किसने आरंभ किया है? पॉप कला शैली किसने आरंभ किया है? इसमें दिया नहीं एंडी वॉरहॉल। एंडी वॉरहॉल दिया नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश कला समीक्षक लॉरेंस एलावे, पॉप शब्द से पहली बार ब्रिटिश कला समीक्षक एलावे सही थे। ठीक है। तो इसमें दिया नहीं है साहब, तो आपको क्या करना, पॉप कला शैली के किसने आरंभ किया था? एंडी वॉरहॉल। तो इसमें दिया नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। 137 का ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त या सांकेतिक चित्रकारी जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद कर टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिस खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जा सकता है, उसे शैली को पहचाने। एक्शन चित्रकला। 138 का डी सही। एक्शन चित्रकला क्रियात्मक या एक्शन चित्रकला का एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है, जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। वर्ष 1947 में जैक्सन पोलॉक ने बड़े आकार के पेट को जमीन पर बिछाकर ऊपर से रंगों को धाराओं में गिराकर एक धब्बे में लगाकर चित्रण शुरू किया गया, जिसको हेरोल्ड रोजनबर्ग ने क्रियात्मक चित्रण नाम दिया। इस प्रकार के चित्रण में सहज ज्ञान अंतर्मन से संचालित किया गया एवं संयोग से वस्तुनिरपेक्ष व्यंजनावाद के प्रमुख आधार तत्व महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। किंतु कलाकार की सृजन क्रिया, जिसमें वह शारीरिक रूप से भाग लेते हैं, पूर्ण रूप से स्वसंचालित व संयोजन गति नहीं हो सकते। उस समय अध्ययन चित्रकार के कुछ नियंत्रण रहता था। पोलॉक को इस सृजन क्रिया के रोजेनबर्ग सहारभूत धार्मिक क्रिया माना गया है। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। तो 139 का ऐसे रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन। 139 का रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन। रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन दोनों पॉप कलाकार हैं। वर्ष
1955 में प्रदर्शित कृतियों में रोशनचंद्र वर्ग पर नेट पर छायाचित्रों व समाचार पत्रों के टुकड़ों को चिपकाया था। एक कृति में उन्होंने रजाई व तकिए में रंगों को छिड़काकर समाविष्ट किया था। वर्ष 1956 में बनी बनाई कृति अपनी कृति मोनोग्राम में उन्होंने मुराद से भी हुए बकरे व मोटर के टायर के बीच के कोलाज कृति पर खड़ा करके चमत्कृति दर्शक प्रभाव का निर्माण किया, जिसे जिमडाइन दैनिक जीवन व वस्तु का रंगभूमि पृष्ठभूमि पर रखकर कभी कभी उनकी छाया व प्रतिकृति का भी चित्रित करके वो उसके सात अक्षरों से उनके नाम लिखते हैं। अन्य अमेरिकी पॉप कलाकार एंडी वॉरहॉल, रॉय लिस्टेनस्टाइन को वेसेलमान, जेम्स रस्किनस्विस्ट, क्लास ओल्डेनबर्ग, रॉबर्ट इंडियाना आदि। क्वेश्चन नंबर 140, ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ थी? किसने की थी? जी स्वामीनाथन ने की थी। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? जी स्वामीनाथन ने की थी। 25-26 अगस्त 1962 को जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों ने समूह में, जिनमें आबाद, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, रेडप्पा नायडू, एस.जी. निक्कम, राजेश मेहरा, हिम्मत शाह एवं एरिक बोवेन शामिल थे, के द्वारा भावनगर, जिला बड़ौदा, गुजरात में ग्रुप 1890 की स्थापना हुई। 1890 के जयंत एवं ज्योति पांड्या के मकान की संख्या थी, उसे मकान पर स्थापित होने के कारण इनका नाम ग्रुप 1890 रखा गया। ग्रुप 1890 मैनिफेस्टो जुलाई 1963 में स्वीकार किया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई 1963 में। 141 का सी सही है। 142, क्वेश्चन नंबर 142, ग्रुप 1890 का संगठन किसने बनाया? जे स्वामीनाथन ने। 142 का बी सही है। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण है? यह जिस भवन की स्थापित हुआ था उसका नंबर था 1890। 143 का सी सही है। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसे पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ग्रुप 1890 144 का बी सही है। 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? बड़ौदा में। 145 का 145 का बी डी सही है। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप कौन है? 1890 ग्रुप के कौन है? हिम्मत शाह। 146 का ए सही है। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? ज्योति भट्ट। 147 का सी। ज्योति भट्ट 1890 ग्रुप संस्थापकों में से एक थे। वे आधुनिक चित्रकारों तथा प्रिंट मेकर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भारतीय ग्रामीण संस्कृति पर उनके चित्र काफी प्रसिद्ध है। ग्रुप 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? जीएम शेख। 148 का ए सही, जीएम शेख। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। वे अगस्त 1962 में भावनगर गुजरात में गठित ग्रुप 1890 के संस्थापकों में से एक थे। शेख मोहम्मद एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार, लेखक व आलोचक थे। गुलाम मोहम्मद शेख को वर्ष 1983 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण से प्राप्त हुआ। उनकी अति यथार्थवादी कविताओं के संग्रह अथवा को महत्वपूर्ण समीक्षात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई थी। उन्होंने घर जतन नामक एक ग्रंथ श्रृंखला भी लिखी है और क्षितिज में कई विशिष्ट अंकों का संपादन किया गया। 149, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल।
149 का ये सही है। समीर मंडल मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले किंतु अब मुंबई में बस गए हुए देश के उन बेहतरीन चित्रकारों में से एक हैं जिन्होंने जलवर्ण वाटर कलर में एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। आमिर खान की फिल्म तारे जमी पर के लिए उन्होंने खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई। यह पेंटिंग उन्होंने व्यावसायिक ढंग की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से बनाई गई है। 150 नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया, इसकी रचना है गुलाम मोहम्मद शेख। 150 का सी सही है। नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर श्रृंखला 1999-2000 के शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना गुलाम मोहम्मद शेख ने की। इसमें उन्होंने अपनी छवियों और कबीर के शब्दों के बीच की एक रिश्ता बनाया। उन्होंने कबीर के संस्था अपने संबंधों के आधार पर वर्णमाला और श्रृंखला पर काम किया। दादावाद का दादा शब्द किसने लिया? टिस्टा जारा ने लिया। 151 का 20 है, ये 2021 में आया हुआ था। रोमानिया के प्रतिभाशाली कवि टिस्टा जारा, हुगो बाल और हांस आप ने मिलकर दादावाद का जन्म दिया। बाद में जारी न होने लगभग नेतृत्व संभाला। वर्ष 1818 में दादावाद का घोषणा पत्र सामने आया। टिस्टा जारा की श्रीमान दादा माना जाता था। विश्व युद्ध की पीड़ा, वेदना, तबाही दादावादियों में एक खास तरह का गुस्सा, बेचैनी, विद्रोह पैदा कर दिया गया था। इन कलाकर्मियों में कई एकता लक्ष्य आदि नहीं था। दादावादियों का जन्म भविष्यवादियों की मदद से हुआ। ह्यूगो बाल ने अपनी पत्नी एमी हेरिंगिस के साथ मिलकर 5 फरवरी 1916 को ज्यूरिख में कैबरे वोल्टियर की स्थापना की। इस जगह को दादा का जन्म स्थान माना जाता है। 1917 में दादा कला दीर्घा खोली गई। निम्न में से कौन दादावाद चित्रकार है? मैक्स ऑनेस्ट चित्रकार है। मैक्स ऑनेस्ट। 152 का सी सही है। दादावाद का जन्म वर्ष 1916 में ज्यूरिख के कैबरे वोल्टियर में हुआ। कोलोन में मैक्स ऑनेस्ट दादा दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। पिकासो व कंडस्की से प्रभावित थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में जब पिकाबिया कालीन एक अब तक मैक्स ऑनेस्ट के दादा आंदोलन में शामिल हुए एवं बारगेट के साथ उन्होंने बारगेट में कोलोन के दादा कृतियों का निर्माण शुरू किया। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? दादावाद से। 153 का ये सही है। दादावाद किन्हीं कला संबंधी सिद्धांतों को प्रस्तावित करने का विचार से किया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि वह जीवन कला दर्शन के प्रति अराजक विचारों का दृष्टिकोण था। इस अराजक दृष्टिकोण को लेकर दादावादियों ने परंपरागत एवं प्रचलित सभी सिद्धांतों के विरोध में अपनी कृतियों और कार्यक्रमों द्वारा दर्शन किया, जिसके पीछे पुराने विचारों, नीति नियमों को नष्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं था, न कोई सार्वजनिक विचार है। इस प्रकार से यह विनाशवाद का कला क्षेत्रीय रूप था। दादा दरअसल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है हबी हार्स खिलौना घोड़ा। 1915-1922 में समय के दादावादी दौर का माना जाता है। वर्ष 1913 में अमेरिका के दादावादी सक्रिय हो गए थे। बाकायदा उनका जन्म 1916 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। दादावादी कला के खिलाफ थे। तमाशे और स्कैंडल आदि में उनकी खास दिलचस्पी थी। रूप की 154 रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री से जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है क्या? न्यूनतमवाद। 154 का 20 सही है। न्यूनतमवाद रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। यह प्रवृत्ति वर्ष 1950 में उभरी है। 1960-1970 विशेष रूप से विकसित हुआ। डोनाल्ड जड़ सफ़ेद दीवार पर कतार में लगाए बक्से, एंटनी स्मिथ का बड़ा ऐलान, धन फ्लोविन की खाली कमरे में दीवार पर खड़ी लगाई बत्तियां, रॉबर्ट मैरिस का प्रायः अनोखा सफ़ेद ज्यामितीय अनुपात,
के आकीरों में की रचना न्यूनतम कला के उदाहरण है। न्यूनतम आकीरों की रचना पद्धति सहज ज्ञान व इंद्रियों की जगह तर्क प्रत्यय का आधारित है। न्यूनतम कला माध्यम की अपेक्षा ज्योति केंद्रित है। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? जयराम पटेल। 155 का सी सही है। जयराम पटेल ने अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ रूप शैली आरंभ की, जिसके परिणित एक विशेष बिंब में हुई, जो कि लकड़ी का एक प्रकार का जलाश होता है जिससे विभिन्न स्तर उत्पन्न होते हैं। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में देखते हैं? 156 का सी जयराम पटेल। आधुनिक भारतीय चित्रकार जयराम पटेल के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। इनके चित्रपट में गहने भावनाओं को स्पष्ट संकरात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। 157 वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? परमानंद चोयल। 157 का बी सही है। वर्ष 1956-60 के मध्य परमानंद चोयल राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। उन्होंने भैंसों का गहरा अध्ययन किया था तथा भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों को रेखांकन उन्हें पर्याप्त ख्याति दी। इसी कारण ये भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। चोयल के अन्य चित्रों में वुमन, नाग, खिड़कियां, उदयपुर, धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियां, धुंध भरा आकाश, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवार, जर्जरित झोपड़ियां, छतरियां, मेहराब, कोहरे और डिजोल्डिंग लाइफ ऑफ द शामिल है। रामकुमार ने बोझ खंडहर घाट धूप छांव के बीच वर्षों बाद परिजन शहर नदी अंधेरे उजेले वर्षा नामक अन्य चित्र भी चित्रित किए गए। इन चित्रों में प्रायः उदास संसार प्रकट के दिखाई देता है। उन्होंने वर्ष 1963 में अलविदा आदात, वर्ष 1948 में कला प्रदर्शनी में 1954 परिवार, 1957 में दो बहनें, लिथोग्राफ, 1958 में स्वप्न तिल से, 1965 में श्रद्धांजलि तेल चित्र बनाए गए, 1965 में नगर दृश्य, 1982 में उड़ान तेल, 66 में बसंत तिल चित्र, 1961 में धर चित्र बनाए गए। मिला जुला असर पड़ा। गोवर्धन लाल जोशी बाबा आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे। जो गोवर्धन लाल जोशी भीलों के जीवन से प्रभावित थे। भीलों के आचार व्यवहार, वेशभूषा और उनके रहन सहन को नज़दीक से देखा परखा और उनके जीवन की अधिकांश गतिविधियों को तुलिकाबद्ध किया। हुए देश के ऐसे पहले कलाकार जिन्होंने किसी जनजाति का इतना गूढ़ और विस्तृत अध्ययन करके कैनवास पर उसकी सौंदर्य में झांकियां प्रस्तुत की। भील जीवन के सफल चित्रांकन ने उनकी ख्याति में चार चांद लगा दिए। भील युवती जो जंगल में घास काटने के लिए उद्यत है, फसल काटते हुए, धान रोपते हुए, सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए, मृदंग बजाते हुए, घूंघट की ओठ में मजदूरी या कपड़ा का श्रम करने के पश्चात पति और बच्चे के साथ घर लौटते हुए लज्जा, भील, अमोदत, विभिन्न नृत्य मुद्राएं, काम से परिशांत इत्यादि विभिन्न जीवनशैली बखूबी दर्शाया। भीलों के आंतरिक बाजारों, गुड़िया, लुहार, किसानों, गडरिया, श्रमिकों के विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं को प्रदर्शित किया है। परमानंद चोर कलाकार के साथ नाटककार भी थे। 1960 में चलते फिरते भूत नामक नाटक का मंचन भी किया था। वर्ष 1955-60 में परमानंद चोयल ने इम्पेस्टो तकनीक के होते हुए सीधे नाइफ तथा चाकू से लगाए गए मोटे रंग चोयल के चित्र पर फ्रांसीसी कलाकार वान गॉग का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। लंदन प्रवास के दौरान उनकी चित्र शैली बदलाव आए और वे
अब चित्रपतली रही तहों पर रंग लगाने के लंदन में बनाई गई प्रमुख कृतियां लंदन की शाम, अराउंड हाउस वुमेन, हेमंत शेष शब्दों में पीएन चोहल के तेल चित्रों में हमें हमें ले जाते हैं। पसीजी दीवारों, धुंधमय भवन आकृतियों में पीले पिघलते रंगों के टेक्सचर भी भीग रहे हैं। परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला में पीएन चोहल दरारों, दीवारों, खपरेल के मकानों, बूझती हुई निस्तेज रोशनी और एक अव्यक्त उदासी की घनीभूत सृष्टि रचते हैं। चोहल ने परंपरावादी, यथार्थवादी, प्रभाववादी, अव्यंजनवादी, नितांत नव्यवादी में भिन्न भिन्न प्रयोग, वाष्प, टेम्परा, जल, तेल, रंग सभी पद्धतियों में काम किए हैं। भैंसों के कलाकार के रूप में परमानंद चोहल 158 का बी सही है। चित्रकार परमानंद चोहल किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान 159 का ए सही है। 160 का आदिवासी भील जीवन पर गोवर्धन लाल जोशी 160 का डी सही है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कलाविद सम्मान मिला? पीएन चोहल को, परमानंद चोहल को 161 का ए सही है। राजस्थानी कलाकार पीएन चोहल को राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद सम्मान मिला 1982 में। ओरेगन की एक फिल्म कंपनी में इनके बफेलो नामक चित्रों का एक वृत्तचित्र तैयार किया। राजस्थानी कलाकार जिसे परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ताद से और यथार्थवादी कलाकार मूलर से सीखी, द्वारिका प्रसाद शर्मा 162 का बी सही है। परंपरावादी कला इलाही बख्श। राजस्थानी कलाकार द्वारिका प्रसाद शर्मा बीकानेर के परंपरागत कला में परंपरागत प्रसिद्ध उस्त परिवार के सानिध्य में कार्य शुरू किया। वर्ष 1935 में उन्होंने इलाही बख्श उस्ताद से पारंपरिक कला की संपूर्ण बारीकियों से को सीखा। कुछ समय बाद उनकी यथार्थवादी कलाकार मुलर से भेंट हुई और उनके सानिध्य में प्लेट साफ करने से लेकर चित्र में रंग भरने का कार्य किया। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं, पंजाब से 163 का ये सही है। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा 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 यहाँ से हैं, पंजाब से 163 का एक सही है। मंजीत बावा का जन्म पंजाब के एक गांव धुरी में वर्ष 1941 में हुआ था। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लंदन स्कूल ऑफ पेंटिंग से शिक्षा प्राप्त बावा से पहले कलाकार थे। उन्होंने पाश्चात्य कला को बहुलता रखने वाले धूसर और भूरे रंग वर्चस्व को तोड़कर चटक रंग भारतीय रंगों की प्रमुखता दी। लंदन लाल रंग उन्हें बेहद प्रिय था। वे नीले आकाश की को भी लाल रंग से उकेरना चाहते थे। दिल्ली में कला की शिक्षा ग्रहण करते समय उनके सोमनाथ गुरु होर ओबीसी सन्याल थे, किंतु इनकी विलक्षण प्रतिमा को उकेरने का कार्य अंबानी रेसे ने किया। इनका निधन 29 दिसंबर 2008 को दिल्ली में किया गया। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? मंजीत बावा के द्वारा 164 का सी सही है। डेथ ऑफ कृष्ण चित्र मंजीत बावा का बनाया गया इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी एंड मंजीत बावा में लिखते हैं कि कृष्ण की मृत्यु जैसे चित्रों पर पाया गया उदासी का मेरे आज कलाकार के प्रतीकात्मक जीवन पर छवियों की एक श्रृंखला में से एक था, जो मेरे चौकी देने से पहले आया और चला गया। उस चित्रकार का नाम बताया जो किरणवाद से संबंधित था। लारिया नो 165 का डी सही है। किरणवाद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक शैली है जिसका विकास वर्ष 1912-14 में रूस में हुआ। मिखाइल लारियानोव तथा नतालिया गोंचारोवा ने किरणवाद के विकसित किया। प्राकृतिक दृश्यों मानव कृतियों का किरणों के समान रेखाओं से अंकित आकारों में धब्बों से चित्रित किया जाता था। एक 166 सरोज का उदय कहाँ हुआ था? रूस में। सरोजवाद का उदय कहाँ हुआ? रूस में। 166 का डी। सरोजवाद का उदय 1913 में मॉस्को रूस में हुआ था। इसके प्रणेता काश्मीर मोलेविच थे। उनके सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचारक था।
विशुद्ध ज्योमेट्रीय आकारों के सुरक्षता थी, अतः उनकी कृतियां पूर्ण रूप से वस्तुनिरपेक्ष मौलिक थी। उन्हें वस्तु सादृश्य का नाम ही नहीं था। घनवाद की गणितीय जटिलता को त्याग पर प्लेटो ने निरपेक्ष सौंदर्य के सिद्धांतों के अनुसार इनके इन गिने सरल के ज्योमेट्रीय आकारों को स्थापन से क्लानिमित की संभावना की मलेविच ने खोज की। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? 167 का पिकासो। 167 का 20 है। रेनवार पियरे रेनवार 1841 से 1919। प्रभाववादी फ्रांसीसी जॉन मीरो 1893-1983। अति यथार्थवादी स्पेन जॉन कानिस्टेबल 1776-1837। इसमें स्वच्छंदावाद इंग्लैंड पाब्लो पिकासो 1881-1973। इसमें घनवादी स्पेन। पिकासो की उपलब्धियों को देखते हुए पिकासो को 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार माना जाता है। 168 भारतीय समकालीन कला के ग्रुप के कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की है? तो इसमें दिया तो है नहीं सही, तो आप देख लीजिए। वर्ष 1943 में बंगाल को बर्बाद करने वाले अकाल व असर पूर्वी कलकत्ता पर भी पड़ा। कहते हैं कि लाखों लेने वाले इस का अकाल के पीछे तत्कालीन ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों का हाथ रहा है। ठीक है। उन्होंने उनमें से कलकत्ता ग्रुप बनाया। कलकत्ता ग्रुप आधुनिक कला का भारत 1943 में स्थापित किया गया। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में की गई। स्थापित प्रथम ग्रुप संस्थापक सदस्यों में शामिल थे प्रदोष दास गुप्ता, उनकी पत्नी कमला, चित्रकार गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, रतिन मोइत्रा, परितोष सेन आदि। सुभा टैगोर, प्राण कृष्ण लाल, गोवर्धन आशा, बंसी चंद्र गुप्त जैसे कलाकार में जुड़ते चले गए। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में। 169 का सी सही है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? प्रदोष दास गुप्ता द्वारा। 170 का डी सही है, प्रदोष दास गुप्ता द्वारा। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 में। बी सही है। 171 का बी सही है। समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम है जिसका जन्म बांग्लादेश में। प्रदोष दास गुप्ता। 172 का बी सही है। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक करके लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में मूर्तिकला में 1 वर्ष में अध्ययन किया। तत्पश्चात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में वर्ष 1937 में चेन्नई गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में मूर्तिकला में डिप्लोमा किया। वर्ष 1991 में निधन हो गया। प्रतोष सेन का जन्म वर्ष 1919 ढाका वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। इनका जन्म कहीं 1918 में मिलता है, किंतु इन्होंने कुछ आधार को न मानकर 1919 ही बताया गया। वर्ष 1905 में ऑनेस्ट इंडिया लुडविग क्रिएचर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों में एक समूह ने ड्रेस्डेन शहर में का गठन किया। ड्राई बुक 173 का ड्राई बुक। वर्ष 1905 में ऑनेस्ट लुडविग क्रिएचर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों ने क्रिएचर फ्रीज ब्लील, कार्ल स्मिथ रतल्फ तथा इरिच हैकेल के एक समूह ने ड्रेस्डेन शहर में ड्राई बुक गठन किया था। कलाकार मुख्यतः जंगलवाद से प्रभावित थे। कलाकार का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल की ही चित्रण करता था, बारबीजन ग्रुप। 174 का ये सही। बारबीजन चित्रकला के क्षेत्र में स्वच्छंदावादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था, जो कला के क्षेत्र में यथार्थवादी आंदोलन का एक हिस्सा था। इसके चित्रकार ग्रामीण दृश्यों का जंगलों का चित्रण करते थे, बारबीजन ग्रुप का। ठीक है।
जॉन कॉन्स्टेबल, मिलेट डाउविनी बिग्नी आज प्रमुख बारविजन स्कूल के चित्रकार थे। द ग्लीनर्स जीन्स मिलेट का प्रसिद्ध चित्र है। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? दिल्ली शिल्प। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार से किस संस्था से जुड़े थे? 175 का दिल्ली शिल्प। 175 का सी सही है। देश के विभाजन के समय लाहौर में दिल्ली शिल्प आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए। कंवल कृष्ण एन के एस कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो जो फाइन आर्ट क्राफ्ट एंड सोसाइटी काउंसिल के सदस्य थे। त्याग पर देकर 25 मार्च 1939 को दिल्ली शिल्प चक्र शिलान्यास किया। इनके बीसी सन्याल और धनराज भगत भी थे। शिल्पी चक्र से जुड़ने वाले अन्य कलाकारों में हर कृष्ण लाल, केसी आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जयप्पा स्वामी, श्रीनिवास पंडित, ब्रजमोहन मनोत आदि भी थे। देश विभाजन के पश्चात शरणार्थियों के रूप में आए कलाकारों में सतीश गुजराल एक थे। जान माने कलाकार सतीश गुजराल, राम कुमार, अवनीश चंद्र, विशुंभर खन्ना, रामेश्वर बूटा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह तथा अनुपम सूद भी शिल्पी चक्र के सदस्य थे रहे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्प चक्र के चित्रकार के पूर्व में इंडिया फाइन आर्ट एंड सोसाइटी किससे भी जुड़े थे? कंवल कृष्ण। 176 का एक सही। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? बीसी सन्याल। 177 का डी सही। बीसी सन्याल, भगत सिंह सन्याल। देश विभाजन के समय पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम बताइए। सतीश गुजराल। 178 का ये सही है। चोल मंडल ग्राम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 179 का डी सही है। चोल मंडल ग्राम तमिल राज्य में स्थित है। यह वर्ष 1966 इसकी स्थापना केसीएस पडिक्कर मद्रास के बाहर कलाकारों के एक गांव बसाने के रूप में हुआ था। केसीएस पडिक्कर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के प्राचार्य पद पर रहे। वर्ष 1960 के बाद उनका झुकाव वस्तुहीन शैली की ओर हो गया। पडिक्कर ने मद्रास में समसामयिक कला पर अपना ध्यान केंद्रित किया। केसीएस पडिक्कर इसके चित्रकार थे। चोल मंडल कलाकार प्रमुख है। केसीएस पडिक्कर चोल मंडल कलाकार। 180 का सी सही है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान किया? केसीएस पडिक्कर ने। 181 का बी सही है। बी सही है। मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव। मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव। 182 का सी सही है। केसीएस पडिक्कर किस शैली से संबंधित है? तंत्र कला से। 183 का डी सही है। केसीएस पडिक्कर विशक्के चीरपंत्र शंकर पडिक्कर के शब्द और प्रतीक चित्रों के श्रृंखला का वर्ड्स एंड सिंबल्स नामक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्रों में गणित चिन्हों, अरबी आकृतियों तथा रोमन व मलयालम लिपि का प्रयोग आकृतियों बनाई गई हैं। यह आकृतियां देखने के में जन्म पत्रिका जैसी लगती हैं, जिसे तांत्रिक प्रतीकात्मक रेखा लेखों का प्रयोग किया जाता है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। केसीएस पडिक्कर। 184 का डी केसीएस पडिक्कर। केसीएस पडिक्कर ने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। वर्ष 1940 में निर्मित जल रंग के चित्र में भौगोलिक दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात मानव आकृतियों के चित्रों, वाक और प्रतीकों से भरे अमूर्त चित्र प्रस्तुत किए हैं। मानव आकृतियों में माँ और बच्चा 1954 में, पापिनी 1956, लाल रंग का कमरा 1960 में, आदम और हवा, इस बसंत, बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज इनकी प्रमुख कृतियां थी केसीएस पडिक्कर की। कौन कौन सी थी तुम्हारे? माँ और बच्चा 1954, पापनी 1956, लाल रंग का कमरा 1960, आदम और हवा, बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज उनकी प्रमुख कृतियां थी। 185 लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? फ्रांज हाल ने। 185 का बी सही है।
लाफिंग कैवेलियर का चित्र फ्रांज हाल ने 1624 ईस्वी में बनाया था। गिप्सी गर्ल फ्रांज हाल डच चित्रकार द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। गणेश फाइन। 186 का डी सही है। 186 बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। गणेश फाइन। 186 का डी सही है। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन से जुड़े गणेश पाइन जून 1937 मार्च 2013 बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड के महत्वपूर्ण समकालीन चित्रकार थे। इन्होंने बंगाल लोक कलाओं तथा पौराणिक कथाओं के विषय में काव्य अर्थात अपनी स्वयं की शैली को विकसित किया। 187 इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश हालाई। 187 का सी से गणेश पाइन होना चाहिए। गणेश हालाई। गणेश पाइन का जन्म 11 जून 1937 कोलकाता में कलकत्ता में तथा मृत्यु 12 मार्च 2013 को कोलकाता में हुई थी। मनीष डे का जन्म 22 सितंबर 1909 ढाका में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विजय चंद्र मनीषी था। इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1966 को कोलकाता में हुई थी। गणेश हालाई का जन्म ब्रह्मपुत्र के किनारे जमालपुर मेमन सिंह बांग्लादेश 1936 में हुआ था। वह भारत विभाजन के बाद वर्ष 1950 में कोलकाता में आ गए। उन्होंने अजंता के शैलियों की चित्रकारी के उपयुक्त विकल्पों में बंगाल प्रसिद्ध कलाकार के एक रूप जीवित कलाकार हैं। गणेश हालाई है। 187 गणेश हालाई सही है। गणेश पाइन अलग होते हैं। गणेश हालाई है। मेघदूत 188 मेघदूत चित्रावली किसकी है? SN डे की। 188 का सी से SN डे की प्रमुख चित्रावली एच पत्नी बनवासी एच मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला कौशल्या से आज्ञा लेते राम गुरुणासीन अष्टभुज विष्णु यशोधर और कृष्ण आदि। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है हरिहर लाल मेड़ की। 189 का डी हरिहर लाल मेड़। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किसकी है? हरिहर लाल मेड़ की। 189 का डी सही है। 190 मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है? हरिहर लाल मेड़ की है। 190 का बी सही है। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? रोदिन की। 191 का डी सही है। द थिंकर नामक मूर्ति फ्रेंच मूर्तिकार अगस्त रोदिन द्वारा बनाई गई। द थिंकर रोदिन के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। रोदिन ने टेराकोटा मूर्ति कला पर भी काम किया है। वह माइकल एंजेलो की कला से बहुत प्रभावित है जिसे उन्होंने अपनी मूर्ति कला में भी विकसित किया है। उन्होंने अन्य कृतियाँ सेंट जॉन बाप्टिस्ट एडम को एक क्रिएशन ऑफ मैन के रूप में भी जाना जाता है। द थिंकर मूर्ति किस कलाकार की है? अगस्त रोदिन की। 192 का डी सही है। थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कर? रोदिन की। 193 का ये सही है। रोदिन क्या थे? मूर्तिकार थे। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? रोदिन। 195 का सी सही है। द किस नामक मूर्ति के 1890 में अगस्त रोदिन द्वारा निर्मित संगमर्ष की मूर्ति है। 1898 में उनसे फ्रांस के उत्तर उपन्यासकार होनर की डी बाल्जा की स्मृति के कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी। बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा हुई? रोदिन द्वारा। ये पार्ट 3 है इसका। पूरा समसामयिक कलाकार खत्म हो गया। ठीक है। बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? रोदिन द्वारा। 196 का बी सही है। इसमें देखो उसने फ्रांस के उपन्यासकार होनहार डी बाल्जाक की स्मृति में कांस्य मूर्ति बनाई थी। ठीक है। बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा? रोदिन ने बनाई थी। ठीक है।